अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको ये देख लें, सूरज आप देख सकते हैं, सुबह का टाइम है, मैं वॉक पे निकला था। तो एक बात मैं छोटी सी आपसे कहना भी चाहूँगा और ये गिला भी कर रहा हूँ मैं कि यार सुबह सुबह जब हम वॉक पे निकलते हैं ना, तो ये अभी मैं आपको बताऊँ, यानी कि मैं लड़के आ रहा हूँ कुत्तों के साथ भी, ऐसा समझ लें कि ये जो रास्ते पे खड़े होते हैं सुबह सुबह, कुत्ता देखिए वैसे रखना बुरी बात है, ठीक है। और एक आध चलो रखा जाता है, देहात के माहौल है, होम प्रोटेक्शन के लिए एक आध होता है। ऐसा नहीं है कि जितने आप फैमिली मेम्बर उतने आपके पास कुत्ते होने चाहिए। एक घर ऐसा ही है जहाँ पे मैं जिस जगह से वापस आ रहा हूँ, एक कुत्ता है, सॉरी, एक घर ऐसा है, ठीक है, जिसने ऐसा समझ लें इतने कुत्ते रखे हुए हैं, मेरे ख्याल में हर फैमिली मेम्बर के एक फ़र्द का, हर फैमिली मेम्बर का 3 कुत्ते हैं, ऐसा समझ लें। और जब वो बाहर निकलते हैं तो लेके चलते हैं सबको, ठीक है, पीछे पीछे लेके चलते हैं। फीमेल निकलेंगी वो लेके चलती हैं कुत्तों को, और मेल निकलेंगे ये लेके चलते हैं, ठीक है। जहाँ भी जा रहे हैं कुत्तों को पीछे लेके चलेंगे, पैदल जा रहे हैं तो भी उनके पीछे पीछे कुत्ते जा रहे होंगे, और ये अगर वो जो है किसी बाइक वगैरह पे जा रहे हैं तब भी वो पीछे लगा के चलते हैं अपने कुत्ते। पता नहीं ये का कौन सा तरीका। और उनका घर जो है, उनका घर ही है ये इधर, क्या होता है भाई, सड़क के बिल्कुल करीब। ये जो मैं रोड जा रहा हूँ ना, इस रोड पे ये आगे ख़राब रास्ता है, इस वजह से बारिश का माहौल है। तो अब क्या होता है कि भाई उनका घर जो है वो सड़क के ऊपर ही है, ठीक है, इसी रोड के ऊपर ही, जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ। फिर अब साफ ज़ाहिर है उनके कुत्ते जो हैं घर में कोई बैठने नहीं देता, वो घर में बैठने देते, हम नहीं बैठने देते। एक है मेरा, ठीक है, वो हमने होम प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है, हर किसी के घर में होता है और ये होना चाहिए। वैसे रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन देहात का माहौल है, यहाँ पे चोरियाँ चकारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से एक आध रख लेते हैं हम, सॉरी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं रखे जाते। अच्छा, अब जो है उनके कुत्ते जो हैं वो रोड पे बैठे होते हैं, ठीक है। हर आने वाले बंदे को ऐसा समझ ले पुल सिरा से गुजरना पड़ता है वहाँ पे जाके, ठीक है। कोई तमीज़ शऊर तहज़ीब वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर ये देखें, जब कुत्ते हम फॉर एग्जाम्पल लड़ पड़ते हैं ना किसी के साथ जाते जाते, जो अभी रोड चल रहा है भाई, ये देखिए रोड है भाई, जिस रोड से मैं आ जा रहा हूँ, ठीक है, ये रोड चल रहा है भाई, हर बंदा आ रहा है यहाँ पे, सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है, मिसाल के तौर पे सुबह सुबह का टाइम है, और यहाँ पे एक गवाले आते हैं दूध उठाने वाले लेने वाले, ठीक है, एक वो आते हैं, दूसरा ये तो रास्ता है चल रहा है भाई दिन रात। दूसरी बात, यहाँ पे जो है सुबह सुबह काम पे लोग जा रहे होते हैं, दूध वाले आए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फीमेल निकलती हैं बाहर, देहात का माहौल है, कुछ चारा इकट्ठा करने के लिए जानवरों के लिए। सबसे पहले इनके गलीज़ जो बैठे हुए हैं कुत्ते, ठीक है, ये समझ लेंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये रोड आप देख लें, ठीक है, कि किस जगह पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उनको पता भी चल जाएगा। तो भाई आप कुछ खौफ ख्याल कीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा तमीज़ शऊर वाली बात होती है। और अब जो बाहर निकल रहे हैं तो पहले उनके साथ लड़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। पहले जो भी बंदा जा रहा है पहले यानी कि उनके साथ लड़ाई करेगा, ठीक है, उनके साथ हाथापाई करेगा, फिर आगे जाएगा। ये हर किसी का, उनको पता होता है, जो भी जा रहा होता है कि ये मामला हमारे साथ होगा। तो कुछ यार खौफ खुदा करो, कुछ अल्लाह से डरो। और ये मैं कहता हूँ कि खुद इंटरटेनमेंट के लिए शायद बैठे होते हैं, खुद ही करने के लिए। मतलब मैं आपको बताऊँ कि भाई साथ में बैठे हुए हमारे साथ कुत्ते हमें काटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ लड़ रहे हैं, यकीन कीजिए आप, हमारे साथ बैठे हुए हैं, ऐसा समझ लें यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, कुत्ते हमारे साथ लड़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, 1 मीटर के फासले पे। ज़िंदगी में भी उन्होंने कभी रोकने की कोशिश नहीं की उनको कि रोकें, ठीक है, कभी भी नहीं किया। या फिर ऐसा समझ लें कि वो खुद लेके आते, या फिर ये इंटरटेनमेंट करने के लिए, लोगों को जलील करने के लिए, ठीक है, उनके साथ जो है लड़वा दिया उनको, फिर जो है इंटरटेनमेंट किया, देखा, फिर खुश हुए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ की भी होती है, मेरे ख्याल में भी ये भी लोग ऐसे ही करना चाहते हैं। तो यार कुछ खौफ खुदा करो, कुछ यार अल्लाह से डरो भाई, क्या कर रहे हो। पहले तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक होना चाहिए, एक अगर नहीं तो 2 होने चाहिए, मिसाल के तौर पर जोड़ा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि हर घर के फ़र्द को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, जितने बने तो आपने उतने कुत्ते रखे हुए हैं। और ना, और ज़िंदगी में उनको कोई चीज़ खाने की नहीं दी भाई। अब मेरे घर में एक रखा हुआ है मैंने, ठीक है, एक रखा हुआ है, तो मैं स्पेशल जब हमारा खाना तैयार होता है तो उनके लिए भी हम एक आध रोटी जो है तैयार कर देते हैं, ताकि वो जो हमारे घर में रह रहे हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो कहाँ से खाएं भाई, जानवर हैं वो, हमने हमारे घर में हैं, हमने रखे हुए, तो उनको खाना तो देना चाहिए। 700 कुत्ते रखे हुए हैं और ज़िंदगी में उनको कोई चीज़ खाने की नहीं दी, कोई चीज़ कभी खाने की नहीं दी। सारा दिन भूखे फिरते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, अंदर रखे हुए सालन ले उड़े, घी ले उड़े, कोई चीज़ खाने की रखी है वो ले उड़े। ज़िंदगी में आपको मैं बताऊं, हमारे खुद के घरों में घुस जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि भाई कभी कुछ ऐसे, पहले तो चीज़ें खाने पीने की जो है सेफ जगह पे रखी जाती है, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं रखी जाती, मिसाल के तौर पे बाहर रखी जाती हैं, फ्रिज में नहीं रखी जाती, हर चीज़ तो फ्रिज में नहीं रख सकते।
कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बह रखी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी, कभी सालन ले उड़े, कभी घी ले उड़े, कभी क्या ले उड़े, कभी क्या ले उड़े। अल्लाह के बंदे, अगर आपने अपने घर में रखे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो आपका हक बनता है उनको खाने को तो दो कुछ। नहीं, ज़िंदगी में कुछ नहीं दिया, बस इंटरटेनमेंट के लिए रखे हुए हैं, लोगों को जलील करने के लिए। फिर ऐसा तो नहीं होता भाई, खौफ खुदा करो। पहले तो मेरे ख्याल में ये कुत्ता जो है, ये रखने की इजाज़त ही नहीं है आपको। अगर एक आध रख लेते हो, देहात का माहौल है, प्रोटेक्शन के लिए, नाइट, ठीक है, चोर वोर के लिए जो है, प्रोटेक्शन के लिए आप रख लेते हो, नो प्रॉब्लम, इशू नहीं है, रखें आप। लेकिन एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, चलो दो जोड़ा होना चाहिए, 2 होने चाहिए। ये 10, 15, 20 की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जो 10, 15, 20 रखे हुए, सारा दिन घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं रोड के ऊपर, हर आने वाले बंदे को जलील करने। तो भाई कुछ खौफ खुदा किया करो, ऐसा ना किया करो। अगर रखे भी हुए, एक मिस खा हुआ, या किस वजह से रखे हुए इतने, अगर आपने रखे भी हुए हैं तो आपका हक बनता है उनको बांध के रखो। भी मैंने भी रखा हुआ है, लेकिन मैं उसको बांध के रखता हूँ, यानी मगरिब के बाद छोड़ देता हूँ, ठीक है, मगरिब के फ़ौरन बाद छोड़ देता हूँ, ठीक है, ताकि वो हमारे घर की प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है। चोर चिकार वगैरह कुछ भी होता है, अल्लाह माफ़ करे, तो वो जो है हमारे घर की, उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम खोल देते हैं। और वैसे भी तो खोल देना चाहिए भाई, 24 घंटे तो नहीं बांध सकते, ताकि वो सांसें थोड़ी ले ले, घूम फिर ले, ठीक है, फ्रेश हो जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे, सुबह जब हम नमाज़ के लिए, अभी मैं बांध के हूँ, नमाज़ के बाद, ठीक है, नमाज़ के फ़ौरन पहले, नमाज से पहले, क्योंकि नमाज़ के बाद तो फिर जो है अंधेरा ख़त्म हो जाता है और लोग जो है बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो नमाज़ जैसे ही मेरे वालिद साहब नमाज़ के लिए उठाते हैं, पहले हम जाके उसको बंद कर देते, बांध देते, ताकि आपको पता है, आवाज़ें आपको आ रही होंगी, ये रोड आगे चल रहे हैं सारे, ठीक है, आपको आवाज़ आ रही होगी मोटरसाइकिलों की, दूध वाले जो हैं आ जा रहे हैं सारे, ठीक है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि पहले सुबह सुबह जो है मैं उसको बांध दूँ, ताकि ये दूध वाले डिस्टर्ब ना हो, वाक वाले डिस्टर्ब ना हो, फीमेल जो बाहर निकल रही है चारा इकट्ठा करने के लिए, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इसके अलावा हर आने वाला राहगीर कोई डिस्टर्ब ना हो इस कुत्ते की वजह से, ठीक है। क्योंकि कुत्ते का जो होता है वो फिर अपना हो या किसी पराये का हो, उसका काम होता है काटना, कुत्ता कुत्ता होता है, ठीक है। तो ये कि जो है किसी को नुकसान ना पहुंचाए, मैं पहले बांध देता हूँ। वैसे करना भी ऐसे चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे वो रात को मगरिब के बाद, मेरे छोड़ने के बाद किसी को काट लेता है, तो उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, क्योंकि रात को मैंने खोलना है, खोला ही मैंने इसी वजह से, मेरी प्रोटेक्शन की जाए, ताकि वो प्रोटेक्शन करें घर की। रात को अगर, यानी कि मगरिब के बाद अगर मैं छोड़ देता हूँ उनको, उसके बाद किसी को काट रहे हैं, तो वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। वो फिर अगर दिन के वक्त किसी को काट रहे हैं, तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ, क्योंकि अगर मैंने रखे हुए हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं उनको बांध के रखूँ, जंजीरों के साथ बांध के रखूँ। रस्सियाँ वगैरह काट के दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। मैं उसको जो है बांध के रखूँ जंजीरों के साथ, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि अगर रात के वक्त किसी को काट रहे हैं, तो वो उसका मैं ज़िम्मेवार नहीं हूँ। अगर इनके काट रहे हैं, किसी और के मेरे को काट रहे हैं, ठीक है, तो वो ज़िम्मेवार नहीं है, ठीक है। वो उनका हक बनता था काटना, कुत्ते का काम ही काटना होता है। रात को काट लें तो मसला नहीं, अगर दिन के वक्त किसी का कुत्ता किसी को काट रहा है, तो वो उसका वो जिम्मेवार है, ठीक है, कि उसने रखा हुआ है भाई घर की प्रोटेक्शन के लिए। वैसे रखा हुआ तो फिर उसको बांध के रखे, कुत्ते का काम काटना ही होता है, वो काटेगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये गलत बातें होती हैं भाई। पहले तो रखना गलत बात है, रखा हुआ एक दो रखे हुए हैं तो मसला नहीं है, उनको बांध के रखो और लोगों के घरों में ना घुसने दो। रखा हुआ है तो खाने के लिए भी उनको कुछ दो। जानवर हैं आपके घर में रहते हैं, तो कहाँ पे जाएं वो, कहाँ पे, लोगों के घरों में ना घुसें, लोगों की चीज़ें, ताकि वो किसी के घर में ना घुसें, किसी की चीज़ें जो कीमती रखी हुई हैं खाने पीने की, उनको ख़राब ना करें। बाकी आपको समझ लग गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ ख्याल कीजिएगा, सबके लिए कह रहा हूँ, किसी को नॉमिनेट मैंने नहीं किया, ओवरऑल ही समझ लें, ठीक है। थोड़ा ख्याल कीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई किसी को बात थोड़ी बहुत बुरी लगे तो मेरे ख्याल में लगे पड़ी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लगने दो। अगर इस बात पे भी, सीधी बात पे किसी को गुस्सा आ जाए, तो फिर उसकी तरबियत जो है मेरे ख्याल में मेरी तरह कोई सही नहीं हुई, ठीक है। तो अगर बुरी बात लगे भी सही, तो आई एम सॉरी कर लेना, सॉरी, मैं आई एम सॉरी करता हूँ, उसके लिए माज़रत करता हूँ, माफ़ कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर बुरी लगे सही, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कोई गलत बात किसी को नहीं की, सीधी बात की। अगर सीधी बात भी किसी को उल्टी लगे, तो फिर उसका खुद का हक बनता है ये उल्टी पुल्टी बातें सुनना, ठीक है। मैं तो खुद तो इम्प्लीमेंट करता हूँ इस बात को, और मैं हर चीज़ में ख़ुद को जो है स्पेशल बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे सिखाया गया है, बताया गया है, तरबियत की गई है, पढ़ाया गया है, किताबें, टीचर्स, मेरी तालीम के साथ तरबियत की गई है, तो फिर उस तालीम का फ़ायदा ही नहीं है कि मैं
मेरी उस तालीम का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मुझे तमीज़, तहज़ीब, अदब कुछ भी ना हो, ठीक है। और डिग्रियाँ मेरे पास बड़ी-बड़ी हों तो उस डिग्रियों का कोई फ़ायदा, ठीक है। तो डिग्रियाँ हैं मेरे पास, तो उनको मैं जो है ऐसे-वैसे मैंने सिर्फ़ किताबें के वर्क उलट के मैंने नहीं हासिल की, पढ़ा मैंने कि क्या कहना चाहते हैं मुसन्निफ़, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब पता है। मैं इम्प्लीमेंट पहले खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ़ में, ठीक है, मामूल के मुताबिक, उसके बाद किसी को रिकमेंड करता हूँ, किसी को सजेस्ट करता हूँ। तो नो डाउट कि मैं खुद करता हूँ या नहीं, मैं करता हूँ, ठीक है। इस वजह से आपको बता रहा हूँ, तो कीजिएगा आप भी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।